ऑन अ सरप्राइज मूव और ऑन अ सरप्राइज नोट पाकिस्तान ने बेसिकली भारत को ये कहा है कि हम आपको वर्चुअली बुलाना चाहते हैं सार्क कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि इस फोरम को अब ये समझ लें कि इस फोरम को उन्होंने कहा है कि इंडिया ने कंट्रोल कर रहा है। सार्क बेसिकली इंडिया के कंट्रोल में एक फोरम है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। दिस इज व्हाट हैज एक्सेप्टेड। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि इंडिया ने सबको रोका हुआ है, हमने तो नहीं रोका हुआ, इंडिया ने रोका हुआ है। इट मीन्स कि सार्क के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जो पाकिस्तान की जो रीजनल फॉरेन पॉलिसी है, जो पाकिस्तान के जो रीजनल ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि दे विल लिसन अस। ठीक है, अफगानिस्तान इस वक्त उसको रिकग्नाइज नहीं करता, बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, भूटान आपको पता है फॉर लॉन्ग उसकी जो फॉरेन पॉलिसी को इंडिया चलाता रहा है, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका तो सोचें भी ना कि वो पाकिस्तान के लिए वो इंडिया को नाराज करेंगे। मालदीव चलो ठीक है, एक आइलैंड नेशन है, श्रीलंका आइलैंड नेशन है, लेकिन वो फाइनेंशियली दे वेरी मच डिपेंडेंट ऑन देम। रिसेंटली बंगालियों ने बांग्लादेश ने श्रीलंका को बेल आउट किया इन सम ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव उनको देके। और सो हाउ कम बांग्लादेश या बाकी ममालिक जो हैं वो हमारी सुनेंगे? तो इसमें तो शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ी खुली बात बता दी कि पायन साढ़े दिन रहना है हमारा, वी डो नॉट हैव अ कंट्रोल ऑन दिस आर कंट्रीज, दिस इज वन थिंग। और अगर आपको याद हो कि ये एक एक अच्छा फोरम तो इस सेंस में था ही था कि इस पे तमाम ममालिक जो थे वो इकट्ठे थे कि हम काम करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो 19 सार्क समिट जो होनी थी पाकिस्तान में, उसमें इंडिया ने बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान, आप बेसिकली देखें इन सारे ममालिक में उस वक्त अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी और वो साथ मिल गए। बांग्लादेश ने जाहिर बात है साथ नहीं देना था, भूटान ने भी साथ हमारा ना दिया क्योंकि वो तो वैसे ही एक और तरह की टेरिटरी है। बट एनी हाउ उन्होंने जवाब जो ढूंढा था, जो रीजन जो ढूंढी थी वो ये थी कि जो उड़ी में जो अटैक हुआ है आर्मी कैंप के ऊपर, उसके ऊपर हम नहीं आ रहे। अच्छा, अब इसके बाद यह है कि इसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान को बुलाया, ठीक है जी, अब पाकिस्तान नहीं जाता। अच्छा, अगर मैं इसमें थोड़ी सी, अगर मैं अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन देना चाहूँ, मैं इस चीज का बहुत हामी हूँ कि पाकिस्तान और भारत की टॉक्स होने चाहिए, इंगेजमेंट होनी चाहिए। और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा अच्छा कदम लिया। देखिए, जब भी वेन एवर यू मूव फॉर पीस दैट इज गुड, वो कोई भी करे, वो शाह महमूद कुरैशी करे या जयशंकर करें, कोई भी करेगा वो वी मस्ट अप्रिशिएट इट। कभी भी इसको इसमें नहीं वो लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इफ यू गो बैक टू इंडिया एंड यू जस्ट सी इट फ्रॉम द माइंड ऑफ नरेंद्र मोदी, फ्रॉम द माइंड ऑफ अमित शाह, फ्रॉम द माइंड ऑफ राजनाथ सिंह और जो अजीत दोवल साहब है, अगर आप उनके दिमाग को पढ़ें तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो दे आर नॉट गोइंग टू डू इट। एंड द थिंग्स दे हैव डन एंड द वे दे हैव चार्ज द पीपल, जिस तरह उन्होंने लोगों को चार्ज किया हुआ है, आप समझते हैं वो बात करेंगे? ठीक है, इतना जो बड़ा नैरेटिव पाकिस्तान ने, इतना बड़ा नैरेटिव अफगानिस्तान इंडिया के ऊपर बनाया कि जी आप अफगानिस्तान में जो है वो यू आर नॉट अ पीस मेकर, यू आर अ स्पॉइलर। और हम यहाँ पे कहते रहे जी एनडीएस और रॉ का नेक्सस है। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया ने जितना पाकिस्तान के ऊपर माहौल गर्म किया हुआ है जी, पाकिस्तान इज द वन जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, पाकिस्तान इज द वन जो उरी पे कराता है, हमें तो ये करना पड़ता है। तो क्या इस सिचुएशन में अगर आज वो वापस आ जाता है इंडिया ऑन दिस टेबल, ठीक है, तो ये उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी किधर जाएगी, उनका अपना जो कैलकुलेशन है वो किधर जाएंगे? सो मुझे नहीं लगता कि ये जो इस तरह की जो चीज है वो होने वाली है। अब 2016 से लेके, ठीक है जी, अब आप देख लें 6 साल हो गए, आप 7 साल कर लें, बल्कि 7वां साल खत्म, 8वां साल में हम पहुंच गए एंड सार्क इज कंप्लीटली आइसोलेटेड। और वो श्रीलंका जिसके लिए हम जहां से गए $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन और सारा कुछ, बट एनी हो, जो भी ममालिक एक दूसरे के साथ करें फिर भी करना ही पड़ता है, ताल्लुक बनाने ही पड़ते हैं, वो करना ही पड़ता है, ठीक है। और जब नरेंद्र मोदी ने सार्क का इजलास बुलाया, मेरा ख्याल है उसके ऊपर इसको आई थिंक यू कैन कॉल इट अ क्राइसिस समिट जो हुई थी, उसमें जो इजलास बुलाया था तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी बुलाया था।
लेकिन पाकिस्तान से मेरा ख्याल है हमारे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं गए थे, एक लो लेवल से जो थे SAPM, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर उस वक्त हेल्थ के, जो वो गए थे, सो जस्ट टू गिव अ कोल्ड शोल्डर, लेकिन हम फॉरम छोड़ना भी नहीं चाहते थे। सो पॉइंट ये है कि इंडिया को इस वक्त क्या इंसेंटिव है पाकिस्तान से बात करने का? इंडिया को कोई इंसेंटिव नहीं है। ऑब्वियसली वी शुड टॉक विद इंडिया, वी शुड मूव ऑन, लेकिन फॉर सम टाइम वी शुड होल्ड। हमें थोड़े वक्त के लिए होल्ड ऑन कर जाना चाहिए एंड लेट इंडिया सी व्हाट दे डू। जो नरेंद्र मोदी साहब ने एक जो ख्वाब बनाया हुआ है अंदर कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करती, इसको भी थोड़ा, इसका भी वेट करें। लेट्स सी कि इसका क्या फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है अगर नहीं बात होती तो। ठीक है, अगर और 5 साल बाद नहीं होती तो क्या होगा, इसको भी करके देख लेना। बिकॉज पाकिस्तान, इमरान खान साहब को तो ऑफ हैंड पकड़े गए थे। वो किस तरह? क्योंकि इमरान खान साहब जब पावर में आए 2018 में, उन्होंने कहा बस ये नरेंद्र मोदी के इलेक्शन हो रहे हैं, वो इलेक्शन हो रहे हैं तो मैंने उससे बात करनी है, कश्मीर का मसला मैंने हल्का हल लेना। उन्होंने कहा मैं चुटकी का काम है सारा, मेरे से गाली कोई। ठीक है जनाब। और जैसे ही 2018 में इमरान खान साहब पावर आए, नरेंद्र मोदी साहब ने वहाई सज्जी थे मारी खब्बी, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ठीक है, और पाकिस्तान ने कहा जी के पे लोड गिराया एंड सो, और फिर वहां से मामलात बिगड़े। और फिर अभी इमरान खान साहब कहते हैं कि नहीं 1 लाख कश्मीरी इन्होंने शहीद किए हैं, अब तो नहीं हम इनसे बात करेंगे। सो इट मीन्स कि हमारी कोई पॉलिसी एंड अप्रोच नहीं है, वी आर जस्ट जैसे नी जर्क रिएक्शंस देते हैं हम। उन्होंने ये कर लिया। देखें, ये जो स्टेट के लेवल से सोचना चाहिए, वी मस्ट थिंक फ्रॉम अ लेवल ऑफ अ स्टेट, वी मस्ट नॉट थिंक फ्रॉम लेवल, ये घंटों के हिसाब से पोजीशंस नहीं बदलती स्टेट की। ये इमरान खान साहब को एंड पाकिस्तान की सरकार को सोचना चाहिए कि आज अगर हमने इंडिया के साथ अगर हमारा ये मामलात फिट नहीं है तो भाई ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम नहीं करते। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म रहने दें, इसको थोड़ा थोड़ा होल्ड ऑन करें। बात जरूर करनी चाहिए भारत से, लेकिन पहले नीचे से शुरू कर लें, क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया का जो ट्रस्ट लेवल है ये ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। ठीक है जी। और एंड पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, और बात जब भी शुरू होनी है वो भारत की तरफ से शुरू होनी है। क्योंकि मैंने पाकिस्तान के अंदर जो मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो देखा है कि देयर इज नो सीरियस एक्टर which really wants to disturb Pakistan India relations now. I'm talking of 2022 की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। किसी दाएं बाजू की मजहबी तंजीमें जो थी उनका कोई कंट्रोल नहीं है। आर्मी बात करना चाहती है, हुकूमत जो बड़ी दो जमातें थी, पीपल्स पार्टी PMLN बात करना चाह रही, इमरान खान साहब बात करना चाह रहे थे, लेकिन उनको तो मोदी साहब ने पकड़ लिया और मोदी साहब ने मुश्किल में डाल दिया। बल्कि उल्टा तो मोदी साहब ने वो तो अपोजिशन के लिए आप रोज बेइज्जती करती है इमरान खान की, तू तो गल्ला करता सा नाल, तू तो टेलीफोन का इंतजार करना है, तू तो फोन करता सा, वो तो तेरा फोन नहीं चुकता। ठीक है, दिस इज हाउ द ऑपोजिशन डील्स इमरान खान साहब को व्हाइल डीलिंग विद इंडियंस। ठीक है जी। सो ये जो चीज है इसको होल्ड ऑन कर लें थोड़ी देर, देखें इंडियंस क्या करते हैं। वेट फॉर द लास्ट टाइम, 5 साल और ठहर जाए, कुछ भी नहीं, कियामत नहीं होनी। ठीक है, आपके इफ यू रियली वांट टू ग्रो, आपके पास एक चॉइस है और वो है चाइना। ठीक है, चाइना के साथ काम कर लें, बट इंडिया से बात जरूर करनी है, डायलॉग भी करना है, इंगेज भी करना है, उनसे काम भी करना है उनके साथ। ठीक है, वो हमें एक, जैसे अक्सर मैं एक वर्ड बोलता हूँ, ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड, यानी कि आप ट्रेड वहां करते हैं जहां पे आपको उसकी कॉस्ट जो है वो, जो ट्रैवलिंग कॉस्ट कम पड़े। मार्केट जो नजदीक तरीन मार्केट्स होती हैं, इंडिया नजदीक तरीन मार्केट है, वहां पे IT का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी यूथ को वहां जॉब्स मिल सकती हैं, बॉलीवुड बड़ी जबरदस्त चीज है। एट द मोमेंट जो नरेंद्र मोदी साहब ने वहां पे एक टेम्परेचर बढ़ा किया हो ना, वो अभी एक उबाल है उसके ऊपर। सो द मोर वी ऑफर देम टॉक्स, द मोर वी आस्क देम फॉर टॉक्स, वो कहेंगे नहीं रहन दो, हाली नहीं गल करनी है इन्हां दे नाल। सो गिव देम अ होल्ड, टेक अ ब्रेथ, wait for some other opportunities, go into Indo-Pacific, in Asia Pacific, go into Malaysia, Indonesia, और बांग्लादेश से बात कर लें और ममालिक के पास चले जाएं, गेट इनटू दिस अफ्रीकन वर्ल्ड। पाकिस्तान ने इमर्जिंग अफ्रीका या आई थिंक इंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई हुई है, सही है। तो इन चीजों पे चले जाएं रादर वेस्टिंग टाइम, बिकॉज इंडिया के साथ जो बात करनी है वो बार बार, आपको पता है वो हमारे यहाँ से तो जो बात होनी है उसमें सारी पॉलिटिकल क्लास तो नहीं है। आपको पता है इमरान खान साहब कह चुके हैं द मिलिट्री इज अ सीरियस स्टेक होल्डर विद द टॉक्स विद इंडिया बिकॉज ऑफ कश्मीर, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स एंड बिकॉज ऑफ दैट हिस्टोरिकल मेमोरी व्हिच द मिलिट्री हैज।
ठीक है, वो हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मेमोरी, और दे जस्ट वांट टू डू इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव दैट दे आर एम्पावर्ड बाय पीपल फॉर द टॉक्स, व्हिच इज एब्सोल्युटली राइट। दे हैव एन एब्सोल्यूट पावर, उनको बात जरूर करनी चाहिए, लेकिन जो मिलिट्री की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, उससे भी फायदा उठाना चाहिए और उसको भी उसके साथ काम करना चाहिए, और अकेले ही जाके मोदी साहब से जफी नहीं डालनी चाहिए या किसी और से नहीं डालनी चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड स्टेट से जो है वो हमें वो कर लेना चाहिए।